ठीक है, हम लोग कम्यूटेटर की बात कर रहे थे। ठीक है, कम्यूटेटर में मैंने क्या बताया था? ठीक है, इट इज़ यूज टू, या इट्स वर्क इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब ये हमारा ये इसी तरह रोटेशन होता रहेगा। अच्छा, कार्बन ब्रशेस का उतना काम नहीं आता, मतलब उतना नहीं पूछता, लेकिन कार्बन ब्रशेस में अगर कुछ आएगा तो लिख देना, इट हेल्प्स इन रोटेशन। ठीक है, हेल्प्स इन रोटेशन। ठीक है, सर जैसे कि ये वायर जो होता है ये कनेक्टेड होता है क्या इससे, कम्युलेटर से? नहीं नहीं बेटा, कम्यूटेटर से कनेक्टेड नहीं होता। अगर ये कनेक्टेड होता तो रोटेट कहाँ से होता? ठीक है, हाँ, ये तो कॉयल से तार बंद हो कनेक्टेड जाता होता है, ये कॉयल से कनेक्टेड होता है, ताकि कॉयल घूमे तो कम्यूटेटर भी घूमे। है। अच्छा, तो सर मतलब ये तार इधर ठीक चिपके है, होते हैं हाँ, और ये और बार बार जैसे इसमें ये होगा, छूटता है। ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये चीज़ इधर चली जाएगी। ठीक है, बस करंट हम्म, का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस तो सर। कार्बन ब्रशेस है, यहाँ पे लिखा हो कार्बन ब्रशेस, इनका काम लिख देना, इट हेल्प्स विद रोटेशन। ठीक है, बाकी बैटरी स्विच ये सब है। अब देखो, अगर तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाना आ गया, तो सर्किट डायग्राम बनाना आ गया तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर होता है उसमें यही लिखते हैं हम लोग, जो जो तुमने बनाया है उसको ये वही लिखते हैं। ठीक है, और उनका काम लिखते हैं। ठीक, जैसे द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर रिंग्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एवरी टाइम इट पासेस द वर्टिकल पोजीशन, यानी एवरी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन लिख देना। ठीक है, तो तुम कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, देखो क्या वही वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ एन एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉयल। ठीक है, हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ कॉयल आर परपेंडिकुलर टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट डिवाइस विच कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर को कहीं कहीं बुक में अगर स्प्लिट रिंग लिखा हो तो स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये काम है, कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, बस इतना लिख के। ठीक है, जो जो चीज़ें लगी हुई हैं और उनका काम क्या है। ठीक है, इतना लिख के डायग्राम बना के उसके बाद फिर, हाँ, द फंक्शन ऑफ द, हाँ, द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशन इज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स। ठीक है, थ्रू देम टू सप्लाई द कॉयल। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे ये कार्बन ब्रशेस नहीं होता, वायर होता, तो रोटेशन के टाइम वायर भी मेटल का, कम्यूटेटर भी मेटल का, ये घिस जाते। ठीक है, इसीलिए कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, आराम से रोटेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और घिसते भी नहीं है। ठीक है, एक टाइप के ब्रश टाइप के होते हैं जो कि करंट फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस टू, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं क्या क्या सामान हमने यूज़ किया और किस लिए यूज़ किया है। मैग्नेट का यूज़ किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए। रेक्टेंगुलर कॉयल का यूज़ किया ताकि रोटेट करें। ठीक है, बैटरी है, स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। कार्बन ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के साथ रोटेट होने के लिए। ठीक है, ताकि उनको रोटेट होने में मदद करा सकें। कम्यूटेटर रिंग्स अटैच होती हैं इससे, ताकि वो डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर सकें। इतना हो गया कंस्ट्रक्शन में। और फिर जो मैंने बताई वर्किंग, ठीक है, वर्किंग कैसे होती है वो आ जाएगा इसमें, बस और कुछ नहीं करना होगा। देखो, इलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक मोटर करंट इज पास टू द रेक्टेंगुलर कॉयल, से करंट हम लोग पास कर देते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉयल, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉयल के अराउंड वो कर देता है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द हॉर्सशू मैग्नेट इंटरैक्ट्स विद दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉजेज इट टू स्पिन और रोटेट। जो कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपस में इंटरैक्ट करेगी और इसको रोटेशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी लिखनी पड़ती है। ठीक है, कि इन दी साइड ए बी, ठीक है, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो करंट इज हेयर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, नाउ ऑन द सी डी साइड, ठीक है, द फोर्स विल बी अपवर्ड। ऐसे करके लिखना पड़ता है इसे, बस स्टेटमेंट तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट तुम अपना बना सकते हो, बस ये है कि थोड़ा ग्रामेटिकल एरर का यूज़ मत करना। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर मत करना। ठीक है, इसके बाद देखो, ये सब चीज़ें जो बहुत इतनी लेंदी लिखी हुई है, इतना लेंदी नहीं ज़रूरी होता है। ठीक है, इतना लेंदी नहीं ज़रूरी होता है, मतलब 8-10 लाइन, एक पैराग्राफ बहुत है। ठीक है, एक पैराग्राफ 10-12 लाइन बहुत है। ठीक है, इतना लिखो कि समझ में आ जाए कि हाँ कैसे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो तुम इसको अगर पढ़ लोगे अच्छे से 2-3 बार तो तुमको समझ में आ जाएगा इसमें कितना लिखना है तुम्हें अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर तुम्हें क्या नाम है कि करे कुछ चीज़ें और पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर तुम्हें रिकॉयल का जो रोटेशन है उसको रिवर्स कराना है तो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो। ठीक है, अगर तुमको कॉयल ऐसे घूम रही थी क्लॉकवाइज, तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो बस तुम डायरेक्शन चेंज कर दो करंट का या मैग्नेटिक फील्ड का। फिर सर जैसे कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा ना, नीचे नीचे की नीचे तरफ, साइड। हाँ, ठीक ठीक। है,
हाँ हाँ, अरे नीचे की तरफ डाउनवर्ड। क्लियर हो जा। अरे सर वो मिटा रहे थे तो कोई पेन ही बात नहीं। लगा हुआ था। तो इतना हो गया। फिर अगर बस वही चीज़ है कि अगर हम जब कमर्शियल पर्पस के लिए यानी जब कोई मशीन्स बनाते हैं तो इतनी बस आसान सा नहीं बन जाता है, उसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें एक परमानेंट मैग्नेट की जगह एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, ठीक है। ये मतलब उन जो भी मोटर से रिलेटेड डिवाइसेस है, सबसे बेसिक पार्ट है कि कैसे वर्क कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि तुम मोटर खोलोगे तो तुमको ऐसा ही दिखेगा, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होंगी, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस के लिए उसको ज़्यादा रोटेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अंदर जो कॉयल होता है, कॉयल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर घुसा देते हैं, ठीक है, ताकि और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है। जो कॉपर है हमारा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं, ठीक है। और एक परमानेंट मैग्नेट की जगह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट कर देते हैं ताकि वो और पावरफुल हो जाए, ठीक है। बस इतना सा काम होता है, लेकिन मतलब बेसिक वर्किंग फिर यही रहती है, ठीक है। बेसिक वर्किंग जो रहती है वो यही रहती है, ठीक है। इसको पढ़ना आराम से, नहीं समझ में आएगा तो आराम से फिर से पूछना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, या मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अभी तक हम लोग ने ये सीखा कि भैया कैसे मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम देखेंगे कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, देखो, वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इस ऐसे में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। अच्छा, जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये बड़े बड़े यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है जनरेटर्स में। एसी जनरेटर्स होते हैं बड़े बड़े। अब एसी जनरेटर्स हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, वरना इसको बता दें, ठीक है। एसी जनरेटर का काम क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक है। एसी जनरेटर का काम क्या होता है, उसका उल्टा, ठीक है। ये हमें मैकेनिकल एनर्जी हमें देनी होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस कराता है। जैसे अगर शादियों में देखा, वो जो पीछे बैंड बाजे के साथ पीछे चलता रहता है जनरेटर, तो जनरेटर का जो क्या बोलते हैं यार, चक्का होता है, जो भी कह लो, वो घूमता है, वो मैग्नेट, ठीक है। उसको हम लोग पहले थोड़ा सा फोर्स लगा के घुमाते हैं, फिर अंदर वो डीजल होता है, डीजल से वो घूमता है, ठीक है। तो डीजल से उसका अंदर का जो होता है वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब, हम जो मोटर देख रहे थे एग्जैक्टली उसी तरह होता है एसी जनरेटर। बस उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉयल को, ठीक है, कॉयल को घुमाते हैं अपने आप से, ठीक है, अपने आप से घुमाते हैं या डीजल से घुमाते हैं, ठीक है। उसमें फिर हम लोग करंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखते हैं उसको भी, बस करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो और हाँ, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये। अब देखो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये शो करने के लिए कि भैया क्या होता है, ठीक है। इन्होंने देखो ये लिया, एक वायर लिया, इसको फिक्स कर दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर पता है ना क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ वीक करंट, वीक करंट की डायरेक्शन को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन भी बताता है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल वायर को ऊपर नीचे ऐसे कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली मोशन ऑफ वायर करते हैं। या तुम एक बार जैसे यहाँ पे इन्होंने किया, अपवर्ड्स किया, तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। और फिर जब इसको डाउनवर्ड लेके गया तो देखिए गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन हुआ। अब यही अपवर्ड डाउन कंटिन्यूअस मोशन करते रहे तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। यानी करंट की सर डायरेक्शन, ऐसा क्यों ऊपर उठाते तो इधर ही क्यों आता है? ठीक है, सर इसमें ऊपर भी उठाते तो फ्लेमिंग्स का इधर। राइट हैंड की लगता है, ठीक है, इसमें भी रूल लगता अच्छा है, अच्छा। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है। सेम वही रूल है, बस वो राइट हैंड से लगता है, ठीक है। सेम वही रूल है, थंब फादर मदर चाइल्ड वाला ही,
बस इसमें राइट हैंड से लगता है, ठीक है। उसमें हम लोग को फोर्स पता चलती थी, इसमें हमें करंट पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रो कैसे हमारी चेंज होती है, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि करंट ये प्रोड्यूस क्यों होता है, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन आता नहीं है पर तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होता है। मैंने बताया था फ्लक्स के बारे में, ठीक है, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर उस फ्लक्स में यानी उस एरिया में से कंटिन्यूसली ये नंबर ऑफ फील्ड्स जो है वो चेंज होते रहे, जैसे कि 4 हैं अभी, फिर 3 हो जाए, 2 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 7 हो जाए, कंटिन्यूसली अगर ये चेंज होता रहे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस तुम वायर को उठा के मैग्नेट के बीच में रख दो करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। कंटिन्यूस या तो मैग्नेट को मूव करना होगा या तो वायर को मूव करना होगा, किसी एक चीज को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा एक फंक्शन और एक वो भी है छोटा सा, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट ये भी है। इन्होंने क्या किया, एक सोलोनॉइड टाइप का बनाया है, सोलोनॉइड टाइप का बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली सोलोनॉइड नहीं है ये। इन्होंने बैटरी से नहीं, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया करंट करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो मैग्नेट को अंदर लेके गए, ठीक है, ऐसे, तो देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर इधर डिटेक्ट, इधर घूम रहा है, मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं, देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर इधर कर रहा है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी को प्रूव कर रहा है, ठीक है, कि चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन जिसमें चेंज होती रहती है। तो इसमें देखो, जैसे मैग्नेट इधर है तो करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेट बाहर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेट फिर से अंदर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन इधर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में बताया था कि उसमें कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। हमारे घरों में जो आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिससे हमारे मैक्सिमम इक्विपमेंट चलते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। इसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ फिक्स्ड कॉइल इज आल्सो केस ऑफ मैग्नेट। अगर तुम कह रहा है कि मैग्नेट को मूव कराओ और कॉइल को फिक्स कर दो तब भी वही चीज़ होगी, ठीक है। मैग्नेट को मूव कराओ और कॉइल को फिक्स कर दो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्होंने वो किया था, ठीक है। क्या क्या चाहिए, करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड और रोटेटेड रिलेटिव टू द फिक्स्ड मैग्नेट। कह रहा है फिक्स्ड मैग्नेट के अराउंड अगर कॉइल को रोटेट कराओगे या मूव कराओगे तो करंट प्रोड्यूस होगी। कह रहा है करंट इज ऑल्सो इंड्यूस इन अ फिक्स्ड कॉइल व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड। कह रहा है कॉइल को फिक्स करके अगर मैग्नेट को मूव कराओगे तो भी नहीं होगे। कह रहा है अगर दोनों को स्टेशनरी रखोगे या दोनों को साथ में मूव कराओगे तो नहीं, तो भी नहीं होगा। तो करंट का डायरेक्शन, करंट का इंड्यूस इंडक्शन नहीं होगा। यानी या तो दोनों रेस्ट पे है या दोनों सेम अप डाउन मूव कर रहे हैं, यानी रिलेटिव मोशन सेम हो जा रहा है, तो भी करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा, थर्ड वाला प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो या तो हम लोग अपने मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर दें या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, ठीक है। और फिर कितना करंट प्रोड्यूस होगा डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ टर्न्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कितना है, और स्पीड ऑफ रोटेशन कितना है, कितनी तेज़ी से तुम उसको रोटेट करा रहे हो। जितना तेज़ रोटेट होगा उतना ज़्यादा उसमें इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता चला जाएगा। अब देखो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, इंड्यूस करंट, बस इसको राइट हैंड इसलिए बनाया गया ताकि इसमें और पिछले वाले में कंफ्यूजन ना हो, बाकी सब सेम है एकदम, ठीक है। अगर तुम इधर आओगे तो सेम वही शेप बनाना है, बस इस बार राइट हैंड से बनाना है, देखो फादर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, इसको ये ऊपर उठा रहे, ऊपर नहीं उठेगा, ये नीचे को जाएगा, तुम अपनी उंगली ऊपर को तो उठा नहीं दोगे, ठीक है। तो मतलब जो सेम तुम शेप बना रहे थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, सेम बनाओ बस राइट हैंड से, तो वो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हो जाएगा। ये देगा फोर्स का डायरेक्शन हमें पता होगा या मोशन का डायरेक्शन पता होगा क्योंकि रोटेशन तो हम ही कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होगा क्योंकि मैग्नेट्स हम ही रखेंगे, बस करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है ये हमें बताना होगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेट, सॉरी इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ये बदल दिया गया है, मतलब ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। वैसे डायरेक्ट करंट वो होता है जो बैटरी सेल से प्रोड्यूस होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो पावर स्टेशन से आता है। मैक्सिमम चीज़ें हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट से चलने के लिए बनी है, ठीक है। अब देखो सेम इसका सर्किट देखो, तुम यूज वर्किंग मत देखो, सर्किट देखो, सब कुछ सेम है, बस क्या है स्प्लिट रिंग्स की जगह यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगे होते हैं,
ठीक है, स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर की जगह यहाँ स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर होता है कि ताकि जब उसमें करंट प्रोड्यूस हो तो पता चले हमें, बस और कोई चेंज नहीं होता इसमें। उसमें कॉयल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से घुमाते थे, इसमें कॉयल हम लोग खुद से घुमाते हैं, या तो मतलब किसी तरह मतलब चक्की टाइप से कुछ होता है जिससे घुमाते हैं, या तो डीजल से, मेनली डीजल से घुमाते हैं। ठीक है, तो कॉयल को घुमाते हैं, ठीक है, मोशन इधर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट इधर को जाएगी, बाकी सब वर्किंग वर्किंग वैसे ही होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई कॉयल है, अगर इसको तुम रोटेट कराते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यही वर्किंग है जनरेटर का। जनरेटर की जो तो वर्किंग। सर जैसे कि ये जो स्लिप रिंग है इसको घुमाएंगे अगर हम लोग, तो हम्म। उसको तो घुमाते रहना पड़ेगा ना, फिर तो हाँ, ये तो अपने वही आप तो कह थोड़ा रहे हैं नहीं ना, घूमेगा। वही तो कह रहे हैं ना, इसीलिए तो डीजल का यूज़ किया जाता है ना। अगर कभी जनरेटर का यूज़ किया हो तो देखा होगा, पहले उसमें से कुछ लगाते हैं, उसको थोड़ा सा पुश देते हैं हम्म। ताकि वो घूमे, फिर वो ऑन हो जाता है, फिर वो जब घूमता रहता है अंदर से, वो डीजल से घूमता है। हम उसको बैठ के नहीं घुमाते रहते ना, फिर वो डीजल से घूमता है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े डैम्स बना के छोटी ओपनिंग कर देते हैं और यहाँ पे टर्बाइंस रख देते हैं। ठीक है, टर्बाइंस हमारे रोटेट करते हैं, ये टर्बाइंस रोटेट कराते हैं, ऐसे ही करके कोई शाफ्ट कनेक्टेड होता है उससे। ठीक है, टर्बाइन समझते हो ना, पंखे टाइप के होंगे जिनमें से पानी खूब तेज निकलेगा, यस सर, यस सर। रोटेट करेगा। वो टरबाइन कनेक्टेड होगा ऐसे ही एक कॉयल से, ये वो टरबाइन रोटेट होगा तो ये कॉयल रोटेट होगी, ये कॉयल रोटेट होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यही होता है। समझ गया? अच्छा, ठीक है, जैसे यही पानी के फ्लो से यही टरबाइन पवन घुमा के चक्की जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी विंड बनाते विंड हैं। मिल जो होता है उसमें भी यही होता है। जो विंड मिल का पंखा होता है, ठीक है, वो हवा से घूमता है, और वो पंखा कनेक्टेड होता है इसी तरह के एक कॉयल से। ठीक है, तो वो पंखा हवा से घूमता है, तो वो कॉयल घूमता है, कॉयल घूमता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, बस। अच्छा। ठीक है, तो एसी करंट तुम्हारे में नहीं है, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। ठीक है, ये आता नहीं है पर तुमको हम बता रहे हैं। कह रहा है बिना मैग्नेट के भी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हो। कैसे? देखो, इन्होंने दो कॉइल्स लिए, एक कॉइल लिया बगल में, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है और स्विच लगाया है, और दूसरे कॉइल को कनेक्ट किया है इधर से गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं, तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, सोलोनॉइड की तरह, है ना, क्योंकि ये तो बैटरी से कनेक्टेड है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपनी। ठीक, जैसे ही ऑफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड खो देगा, फिर ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर ऑफ करेंगे तो खो देगा। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे इंटरैक्ट कर रही है, फिर ऑफ हो जा रही है, इंटरैक्ट कर रही है, ऑफ हो जा रही है, इस बगल वाले कॉयल से। ठीक है, यानी कंटिन्यूसली इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है बगल वाले में। ठीक है, तो इस कॉयल बी में हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर मूव करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग कॉइल्स। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यूजिंग टू कॉइल्स ऐसे होता है। ठीक है, तो हमने जब इसको करंट दिया तो ये अपने आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन ही गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या मतलब, सोलोनॉइड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फ्लक्स इससे कट हो रहा होगा, फिर ऑफ करेंगे तो फ्लक्स खत्म हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे तो आ जाएगा, फिर ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे। ठीक है, तो बिना मैग्नेट के भी हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर दिया दो कॉइल्स का यूज करके, एक में बैटरी और स्विच लगा के, दूसरे में गैल्वेनोमीटर। तो हम देखते हैं दूसरे वाले में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो स्विच है, मतलब सॉरी, जो पॉइंटर है मूव करने देगा, यानी डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब कि करंट उसमें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, बाकी इसके बाद सिर्फ इसमें इतना ही था। हाँ, इसके बाद जो डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट है वो डिलीटेड है, पर आज जितना पढ़ाया गया उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, लास्ट का जो पार्ट है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना दोबारा से। ठीक है, जनरेटर की वर्किंग मैं तुम्हें हल्की हल्की बता दूंगा अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए कि भैया कैसे काम कर रहा है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता दिए कैसे काम करता है। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके लिए इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। तो आज जितना पढ़ा है उसको कायदे से पढ़ना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लोगे, जो जितने टॉपिक्स आज पढ़े गए हैं, तो फिजिक्स तुम्हारी कंप्लीट हो गई, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन है।